There is some big breaking news which is coming in. Rahul Gandhi has arrived in Ahmedabad. As we were just telling you, he's got a very packed schedule ahead of him. He is going to be meeting the family members of those who have been struck by various tragedy. In fact, let me go across to Hiten to get a quick update. Hiten, आप जरा आइटनरी बता दीजिए, राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, इसके बाद वो कहां-कहां जाने वाले हैं आज? बिल्कुल, देखिए, एयरपोर्ट से सीधे उन्हें वासना पुलिस स्टेशन जाना था। पुलिस थाने में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में मौजूद थे उनसे मुलाकात करनी थी, लेकिन अहमदाबाद पुलिस उन्हें सुबह सुबह ही अहमदाबाद कोर्ट में पेश कर दी और वहां से सभी आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मंगलवार को इसी सड़क पर पथराव हुआ था, उसके बाद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया था। हालांकि अब राहुल गांधी पुलिस थाने नहीं जाएंगे, उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे, अब सीधे वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी राजीव गांधी भवन में तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस पूरे राजीव गांधी भवन को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में पुलिस बल जो यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि राहुल जब यहाँ पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल का जो बयान था संसद में हिंदू हिंसक वाला, उसके बाद सबसे बड़ी नाराजगी जो है वो गुजरात में देखी गई थी, उसका इफेक्ट यहाँ पर देखा गया था। इसी राजीव गांधी भवन पर बजरंग दल ने हमला किया था आधी रात में, और उसके बाद यहाँ पर दूसरे दिन मंगलवार के दिन पथराव कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ था। लेकिन अब जब राहुल गांधी आ रहे उस वक्त कुछ ऐसी तस्वीरें नजर ना आए, इसलिए पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से अपनी तैयारी कर दी है। यहाँ पर जब वो पहुंचेंगे इसी राजीव गांधी भवन पर, तो सबसे पहले वो कांग्रेस वर्कर्स यहाँ पर जो बड़ी संख्या में मौजूद है उनको संबोधित करेंगे, और उसके बाद ऊपर चौथे मंजिला पर राहुल गांधी जाएंगे, जहाँ पर जो कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए उनके परिवार वालों से मिलेंगे। और अब तक बीते 5 साल में जितनी भी दुर्घटनाएं गुजरात में हुई है, चाहे वो 2017 में सूरत का तक्षशिला अग्निकांड हो, या फिर 2022 में मोरबी ब्रिज हादसा हो, 2024 में ही 2 हादसे हो चुके, बड़ौदा हरणी बोट कांड और राजकोट अग्निकांड, तो ये सभी दुर्घटनाओं के जितने भी पीड़ित है, मृतक है, उनके परिवार वालों को अब तक न्याय नहीं मिला है। तो उनके परिवार वालों के साथ वो इसी राजीव गांधी भवन में वो मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ परिजन यहाँ पर पहुंचे थे जिनसे हमने बातचीत की, तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि इतने साल हो गए, हमें अब तक न्याय नहीं मिला है। अब राहुल गांधी से न्याय की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर पूरे देश भर में निकल पड़े थे, तो अब ऐसे में राहुल ने संसद में भी चुनौती दी थी कि आने वाले चुनाव में 2027 में भाजपा को हरा कर दिखाएंगे, तो एक रणनीति भी वो यहाँ पर बनाएंगे अपने नेताओं के साथ। So the way forward for the Congress in the state of Gujarat, which always has been one of the strongest bastions of the BJP, it's a very significant, but also optically very significant when Rahul Gandhi meets the families of various victims as well.